कोसली विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हरिओम यादव ने कांग्रेस प्रत्याशी के 2 लोगों पर अपहरण की व जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। वह बीडीपीओ नाहड़ के माध्यम से रिटर्निंग अधिकारी कोसली को शिकायत दी है। साथ ही कोसली पुलिस में भी इस मामले की शिकायत दी है। जब मीडिया ने कांग्रेस प्रत्याशी से इस बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि मेरा कोई कार्यकर्ता ऐसी हरकत नहीं कर सकता। ये पुलिस जांच का विषय है। जो भी दोषी हो उसे सज़ा मिले, मेरा कोई लेना देना नहीं है। आइए हम आपको सुनवाते हैं पूरा मामला क्या है। जी, आपका नाम? हरिओम यादव कोसलिया। जी, आप किस पार्टी के उम्मीदवार हैं? मैं निर्दलीय के तौर पर कोसली विधानसभा से विधायक का चुनाव लड़ रहा हूँ। तो आपने जो कंप्लेंट दी है, क्या कंप्लेंट है वो बताना चाहेंगे आप? कल हम अपने 3 गाड़ियों काफिले के साथ में सुबह लगभग 10:45 पे बास गांव से सुरखपुर होते हुए राजवास के लिए जा रहे थे। सुरखपुर गांव में लगभग 30-35 गाड़ियों का काफिला रुका हुआ था, जिसने अतिक्रमण कर रखा था, रोड को पूरी तरह से ब्लॉक कर रखा था, जो कि फिरनी है गांव की। और वहां पर सभी इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार श्री जगदीश यादव पूर्व मंत्री के काफिला था वो, और काफ़ी लोग वहाँ पर इधर उधर रोड पे भी घूम रहे थे। हमने पहले हॉर्न दिया, उन्होंने गाड़ियाँ नहीं हटाई, रास्ता नहीं दिया हमें। जब मैं नीचे उतर के गया, मैंने हाथ जोड़ करके उनको कहा कि एसडीएम साहब का आदेश है, भाई रास्ता ब्लॉक नहीं कर सकते, आप एक तरफ से गाड़ियाँ खड़ी कीजिए। तो इस दौरान 4-5 बंदे दौड़ के आए, उनमें से 2 बंदे सिपाही सूट पहने हुए थे। उसके बाद उसमें से 2 बंदों ने मेरा गिरबान पकड़ने की कोशिश की। मैं भूतपूर्व वायु सैनिक हूँ, मैंने हाथ से अपने हटा करके उनको गला नहीं पकड़ने दिया, लेकिन उन्होंने मुझे धक्का दिया। मेरे क्षेत्र के मतदाताओं के सामने मेरी छवि धूमिल करने की कोशिश की, मुझे सामाजिक आघात पहुंचा है, मुझे बहुत बेइज्जती महसूस हुई उस समय। फिर मैंने उनसे कहा भी मुझे रास्ता मांगने पे मेरे साथ हाथापाई क्यों कर रहे हो? तो उनमें से एक बंदे ने, जिसने काले रंग का सूट पहन रखा था, उसने कहा इसको गाड़ी में डाल लो, इसको पता भी नहीं चलने देंगे कभी धरती पर पैदा भी हुआ था। इस प्रकार की बातें देख करके मैंने वहाँ से निकलना उचित समझा और मैं अपनी जान बचा कर किसी तरह अपनी गाड़ी तक पहुँचा। और फिर मेरे साथ जो मेरे बड़े भाई थे, उन्होंने कहा भी आप रास्ता बदल लो, और हमें उस रास्ते से जाने नहीं दिया गया, जो कि स्वतंत्रता के अधिकार, भारत के संविधान के आर्टिकल 21 का सरेआम उल्लंघन है। और मेरे बड़े भाई के कहने के कारण हमने रास्ता बदल के हम गांव के बीच में से निकले, और गांव से बाहर किसी तरह जान बचा कर निकलने के बाद मैंने तुरंत एसडीएम साहब के रीडर श्री दीपक धनखड़ जी को कॉल किया और इस घटना के बारे में बताया। उन्होंने मुझे एक लैंडलाइन नंबर दिया कि आरओ रिटर्निंग ऑफिसर विजय कुमार जी, विजय यादव साहब रेवाड़ी में हैं। मैंने उनसे कांटेक्ट किया, उस फ़ोन पर किसी ने पिकअप नहीं किया। फिर मैंने तुरंत एसएचओ साहब को कॉल किया, एसएचओ साहब से बात हुई, उनको बताया मैंने। फिर उन्होंने मुझे एसडीएम साहब के नंबर दिए, मैंने एसडीएम साहब से बात करके उनको बताया। तो फिर उन्होंने बोला कि मैं अभी ईवीएम मशीन से इनकी कमीशनिंग हो रही है, तो मैं जैन पब्लिक स्कूल में रेवाड़ी हूँ और बात नहीं कर सकते, आप एसएचओ साहब या डीएसपी साहब को लिखित में शिकायत दे दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। उसके बाद हम अपना प्रचार का काम छोड़ करके एसएचओ साहब को बता करके दोबारा से हम कोसली थाने में पहुंच गए। एसएचओ साहब ने बोला मैं भी रेवाड़ी हूँ, आप कोसली थाने में जा करके लिखित शिकायत दे दीजिए। हमने लिखित शिकायत दे दी है, जिसकी पावती हमें मिली है, 568 नंबर है, 27 सितंबर 2024 की। एएसआई राजेश जी वहाँ पर आए थे, उन्होंने हमें पावती दे करके बोला कि आप अपना काम प्रचार का जारी रखिए और इसका काम को हम देखेंगे। जबकि मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था कि आप मौके पर मेरे साथ चलिए, मैं उन दोनों लोगों को पहचान लूँगा जिन्होंने मुझे अपहरण करके जान से मारने की धमकी दी है। मैं एक निर्दलीय उम्मीदवार हूँ और भारत का नागरिक हूँ, किसी भी प्रकार से मुझे चुनाव लड़ने से कोई रोक नहीं सकता, और अगर रोकने की कोशिश की जा रही है तो ये मेरे स्वतंत्रता के अधिकार का हनन है। तो शाम को 7:30 बजे के लगभग हमें एसएचओ साहब ने फिर अपने ऑफिस में बुलाया था, प्रोवाइड कर दिया जाएगा। डीएसपी साहब से मेरी बात हो गई है, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, बहुत अच्छी बात है जी, आपका मैं धन्यवाद करता हूं, लेकिन जो बंदे मुझे धमकी दे रहे थे उन लोगों को कोसली थाने में बुलाया जाए और उनके सामने मेरे सामने आप ये पूछें कि किस आधार पर वो मुझे अपहरण करना चाहते हैं और क्यों मरवाना चाहते हैं मुझे, ये मेरी मांग है। तो उस पर उन्होंने बोला कि अभी आपके नाम नहीं पता है उन लोगों का, अगर आप नाम जानते हो तो नाम बता दीजिए, अन्यथा पुलिस कार्रवाई कर रही है, जैसे ही नाम पता चलेगा मैं कहना चाहूँगा कि किसी पार्टी से संबंधित थे या फिर वैसे ही वो आपराधिक तत्व थे, या क्या लगता है आपको? मुझे लगता है वो जगदीश मंत्री जी के
जान पहचान के लोग हैं। और जगदीश जी ने 16 सितंबर को जिस दिन नाम वापस लेने की अंतिम तिथि थी, मुझे सुबह 3 बार कॉल किया था, जिसमें एक बार मेरी बात हो पाई थी। उन्होंने कहा था, भाई मेरा खेल मत बिगाड़, हरिओम मेरी मदद करो और अन्यथा मैं हार जाऊंगा। उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, मैंने सभी अधिकारियों को भेज रखी है। और अब जगदीश यादव जी के आदमी जो हैं वो मेरे चुनाव में विघ्न डालना चाहते हैं। उनके पैरों तले की जमीन खिसकी हुई है। जनता जनार्दन होती है, कोई भी उम्मीदवार छोटा या बड़ा नहीं होता। क्षेत्र की जनता से मैं हाथ जोड़ करके आशीष मांगता हूं, उनका आशीर्वाद चाहता हूं और मुझे पूरा विश्वास है। मैंने लगभग 45 गांव कवर किए हैं पिछले 3 दिनों में, सभी जगह से मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। वो मेरे बढ़ते हुए जनाधार को देख करके घबराए हुए हैं, बौखलाहट में ऐसा कार्य कर रहे हैं और मेरे साथ कभी भी कोई भी दुर्घटना घट सकती है, जिसका मैं एक ज्ञापन आज सुबह रिटर्न में डीएसपी साहब के ऑफिस में दे चुका हूं और एक अभी एसडीएम साहब के ऑफिस में देने के लिए आया हूं। मुझे मेरी जान का खतरा है, सुरक्षा मुहैया कराई जाए और मेरे चुनाव प्रचार में किसी प्रकार की बाधा ना पड़े। मैं इसके लिए आप सभी से के सामने कोसली प्रशासन से अनुरोध करता हूं। जी, तो क्या कुछ को मैं कह रहा हूँ जगदीश ने क्या कुछ कमिटमेंट किया था आपसे? जगदीश जी का कमिटमेंट यही था कि वो पिछले 1.5 साल से मैं उनकी मदद कर रहा था, लेकिन कोई ऐसी घटना घट गई। मेरे भतीजे का निधन हो गया था 38 साल के 26 अगस्त को, तो मेरे कहने से मेरे घर पर मिलने भी नहीं आए थे, शोक सभा में भी, तो जिसके कारण मुझे मजबूर होकर के उनके खिलाफ उनके बराबर में समकक्ष होकर के मुझे अपना चुनाव लड़ने का विचार बनाया। ये सभी का अपना अधिकार है। जब वो हमारे शोक सभा में नहीं आ सकते तो हम कल उन पर क्या विश्वास करेंगे। तो हमने अपना ये इरादा किया कि हम अपने गांव में ही नेता पैदा करेंगे। हम अपने क्षेत्र की जनता से हाथ जोड़कर आशीष मांगेंगे और हम अपने क्षेत्र का विकास करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि भाई वो जगदीश मंत्री के ही गुर्गे थे वे? हाँ, ये मैं पूरा विश्वास करता हूँ, क्योंकि मैं कई बार बेरली पेट्रोल पंप पे उनकी मीटिंग अटेंड करने गया हूँ और हर बार मुझे उन्होंने बोलने का मौका दिया है। तो वे सभी लोग मुझे पहचानते हैं और अब उनका जनाधार खिसक रहा है, इसलिए वो लोग मेरे पर किसी प्रकार की हमला करवा सकते हैं, मुझे किडनैप करा सकते हैं। किस प्रकार की कार्रवाई चाहिए आपको? मुझे तुरंत गनमैन की एक सहायता चाहिए और मेरे किसी भी प्रचार में किसी प्रकार का व्यवधान पड़ता है या मेरे साथ कोई जानलेवा हमला होता है या कोई दुर्घटना होती है, उसके लिए कोसली का प्रशासन, जिसमें एसडीएम साहब के रीडर, एसएचओ साहब और डीएसपी साहब जिम्मेदार होंगे। जी, इन्होंने जो ज्ञापन सौंपा है, इन्होंने सुरक्षा मांगी है, जिसके लिए मैं एसडीएम साहब को अवगत करवाऊंगा और जो भी इनके होगी पूरा प्रशासन इनकी सहयोग करेगा। आपका नाम और पद जानना चाहिए। मेरा नाम अनिल कुमार है, बीडीपीओ लाहड़ है। उनके साथ घटना हुई है, उसको लेके भी इन्होंने मांग उठाई। हाँ, मैं एसडीएम साहब को, डीएसपी साहब को अवगत करवाऊंगा और इनकी पूरी सुरक्षा की वो की जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी।